हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडिटैप टीचिंग परीक्षा। आज हमारी सीडीपी कॉन्सेप्ट्स की 18वीं क्लास है और जैसे कि कुछ दिनों से हम फ्रॉइड कर रहे हैं तो आज जो है हम फ्रॉइड को ख़त्म करने वाले हैं। आज फ्रॉइड के बारे में जो चीज़ें रह गई थी हम वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके जी, आपको मुझे ये बार बार बताने की कोई ज़रूरत नहीं है कि हम सारा का सारा सिलेबस जो है इस सीरीज़ के द्वारा कवर कर रहे हैं। और जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि मैं कोई एक थॉट शेयर नहीं कर रही हूँ बिकॉज़ टीचर्स डे आ रहा है। आई रियली वांट कि आप मुझे कुछ ऐसी चीज़ें बताएं जो मैं अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकूं, उनसे सीख सकूं, है ना। क्योंकि जो सीखना होता है, जो लर्निंग होती है, वो हमेशा से टू वे प्रोसेस है। तो कुछ चीज़ें मैं आपसे सीखती हूँ, कुछ आप मुझसे सीखते हैं। ऐसी जो गाड़ी है ज़िंदगी की चलती है, ठीक है। तो ज़रूर लिख के बताइएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आपके कमेंट्स हमेशा पढ़ती हूँ क्योंकि अभी हम लाइव नहीं आ पा रहे हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जितना कमेंट के थ्रू आप लोगों के टच में रह सकूँ उतना रहती हूँ, ठीक है। तो कंटिन्यू करते हैं। अभी तक हम पढ़ चुके हैं साइको एनालिसिस क्या होता है, पर्सनालिटी के अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं 3, उसके बारे में बात कर चुके हैं। हम बात कर चुके हैं कि जो फ्रॉइड के साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट है उनको कैसे याद रखना है, वो मैंने आपको निमोनिक्स बताए हुए हैं। उस निमोनिक के द्वारा आप उसे याद रख सकते हैं। कुछ डिफेंस मैकेनिज्म हम कर चुके हैं, कुछ डिफेंस मैकेनिज्म रह गए हैं, वो अभी करने बाकी हैं, वो जो आज हम ख़त्म करेंगे, ठीक है। बेसिकली इससे रिलेटेड, फ्रॉइड से रिलेटेड अगर आपको और क्वेश्चंस करने हैं तो कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। मैं फिर नेक्स्ट जो सेशन बनाऊंगी वो इसके क्वेश्चंस पे ही, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस के ऊपर जो है वो बना दूंगी, ठीक है। सो एक बार आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है। सो टेल मी बिफोर मंडे, है ना, तो हम एक सेशन उस पर फिर ले सकते हैं। ओके जी, आज हम बात करेंगे जो हमारे सुरक्षा तंत्र बच गए थे कि डिफेंस मैकेनिज्म जिनका हम इस्तेमाल करते हैं। अभी तक आप लोगों ने ये जान लिया है कि डिफेंस मैकेनिज्म्स होते क्या है ना। प्रीवियस वीडियो में हम ये कर चुके हैं, फिर भी एक बार रिपीट कर देती हूँ क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो अगर स्पेशली आप यूपी टेट के लिए तैयारी कर रहे हैं तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। आप इसे नहीं छोड़ सकते। तो अच्छे से सीख लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए। और मैंने इतनी सरल भाषा में बताया है कि आपको याद रहेगा, ठीक है। डिफेंस मैकेनिज्म क्या है, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी ये चीज़ समझाई कि एक तरीका, एक ऐसा तरीका जो मैंने अपनाया ताकि यहाँ हम सब ने अपनाते हैं ताकि मुझे जो है एंग्जाइटी ना हो, मुझे स्ट्रेस ना हो, है ना। मैं उससे डील करने के लिए, उस स्ट्रेस से एंग्जाइटी से अपने आप को बचाने के लिए मैंने कुछ एक स्ट्रैटेजीज़ अपना ली हैं, ठीक है। और वो स्ट्रैटेजीज़ मुझे बुरा नहीं महसूस होने देती, वो डिफेंस मैकेनिज्म है, ठीक है। तो एक तरह से ये टूल है, ठीक है। जैसे कि हथौड़ा एक टूल है जिससे आप एक कील ठोक सकते हैं ना, बिल्कुल ये डिफेंस मैकेनिज्म उस हथौड़े की तरह है। इसका इस्तेमाल करके आप कुछ भी फिक्स कर लेते हैं, ठीक है। और ताकि आपको बुरा ना लगे। कुछ हद तक ये सही भी है, आई विल नॉट से कि गलत है। हम सब इस्तेमाल करते हैं एक लेवल पे, ठीक है। लेकिन अगर आप उसका इस्तेमाल हद ज़्यादा कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिफेंस मैकेनिज्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये बुरी चीज़ है। क्योंकि फिर वो साइकोलॉजी के जो डिसऑर्डर्स होते हैं, जिसको हम साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स कहते हैं, उसकी फॉर्म ले लेता है, ठीक है। चलो, अब जो रह गए हैं डिफेंस मैकेनिज्म वो करेंगे। सबसे पहले है रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन एक ऐसा डिफेंस मैकेनिज्म है जो सबसे आई थिंक कभी ना कभी बहुत कॉमनली हम यूज़ करते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने वो लोमड़ी की कहानी सुनी होगी कि उसको अंगूर खट्टे हैं वाली कहानी, ठीक है। उसको अंगूर खाने थे और वो उन तक नहीं पहुंच पा रही थी, तो वो कहती है अंगूर तो खट्टे हैं। ये रीज़न है, रैशनलाइजेशन है। रैशनलाइजेशन का मतलब होता है जब आप अपने आप को कोई एक लॉजिक देके, कोई एक तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं कि ठीक है, अगर ये ऐसा नहीं हुआ, ये चीज़ ही ख़राब थी,
ठीक है। फॉर एग्जांपल बहुत कॉमन है, जब हम पास नहीं हो पाते पेपर में, फेल हो जाते हैं पेपर में, तो हम कभी ये नहीं कहते कि हमारे एफर्ट की वजह से हम फेल हुए। हम हमेशा उस पर एक लॉजिक ठोक देते हैं और हम कहते हैं या तो टीचर पार्शियल थी, या हम कह देते हैं कि एग्ज़ाम जो है वो अच्छा नहीं आया था। कहते हैं ना, ये आपने सुना भी होगा कि अक्सर हम ऐसे बोलते हैं टीचर ने ना पार्शियलिटी की थी, उसको नंबर ज़्यादा दे दिए और मुझे कम नंबर दिए हैं। ठीक है, तो ये रैशनलाइजेशन है। रैशनलाइजेशन में बेसिकली हम क्या करते हैं, हम एक लॉजिकल तरीके से किसी चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हम चाहते हैं कि बेसिकली जो उसका एक्चुअल रीज़न है, अगर हम उसे एक्सेप्ट कर लें तो हमें अच्छा महसूस नहीं होगा। तो क्या होता है कि हम कोई भी जो हमारी फीलिंग है उसको हम एक लॉजिक से, एक रैशनल तरीके से हम उसे एक्सेप्ट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अदरवाइज़ अगर आप उसे वैसे एक्सेप्ट कर लें तो आपको बड़ा हर्ट होगा। ठीक है, वो हर्ट से बचने के लिए जैसे मुझे एक एग्जांपल याद आ रहा है, जब मैं ये प्रेजेंटेशन बना रही थी तब मुझे याद आया और मुझे बहुत हंसी आई, मैं सोचा आपसे शेयर करूँगी। हमारी क्लास में जो है एक कोई थे और वो किसी को बहुत पसंद करते थे, लेकिन उस गर्ल ने मना कर दिया। तो वो बाद में ऐसे कहने लग गए, ठीक है वैसे भी मुझे कुछ खास पसंद नहीं थी। तो वो मतलब बहुत सीरियसली बोलते थे वो ये बात, ठीक है वो मुझे कुछ खास पसंद तो थी नहीं। अब क्या हो गया कि आप किसी चीज़ को बड़ी शिद्दत से चाह रहे हैं और आप चाहते थे वो हो, लेकिन क्योंकि वो हुई नहीं तो आप अपने आप को ये बता रहे हैं कि मुझे ज़रूरत ही नहीं थी एक्चुअली में। अब क्या है कि आप रैशनल तरीके से एक लॉजिक दे के अपने आप को सही जो रीज़न है आप उसकी तरफ तो नहीं देख रहे, आप उसे अवॉइड करते हैं। जो ट्रू रीज़न है उसे आप अवॉइड करके जो रीज़न नहीं है आप उसे लेते हैं। क्यों उस रीज़न को ले रहे हैं? क्योंकि वो आपको अच्छा महसूस करा रहा है। तो ये कहना कि मैं तो उसको वैसे भी पसंद नहीं करता था, ठीक है वो मेरे टाइप की नहीं थी, ये लॉजिक है, ये रीज़न है। अगर टाइप की नहीं थी तो भाई पहले अप्रोच क्यों किया? ठीक है, सो ये रैशनलाइजेशन है और इसका इस्तेमाल हम सब करते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ जो है वो समझ में आ गई होगी। चलिए, रैशनलाइजेशन में लोग ऐसे कहते हैं कि बेसिकली जब भी हमें किसी चीज़ में सक्सेस मिलती है, आप हमेशा देखिएगा ये ह्यूमन टेंडेंसी है, जब भी हम किसी चीज़ में सक्सेसफुल होते हैं तो हम हमेशा ये कहते हैं कि ये मेरी वजह से हुआ, ये मेरी क्वालिटीज़ की वजह से हुआ, मेरी स्किल की वजह से हुआ। ठीक है, लेकिन जब भी हमें किसी चीज़ के लिए फेलियर मिलता है, हम फेल हो जाते हैं, तो हम हमेशा उसका ब्लेम दूसरे लोगों पे, जो बाहरी फोर्सेस हैं उन पे उसका ब्लेम हम डाल देते हैं। तो ये बेसिकली रैशनलाइजेशन है। दूसरा है रिएक्शन फॉर्मेशन। रिएक्शन फॉर्मेशन का मतलब है कि बेसिकली शब्द में ही इसका आंसर है। देखिए, रिएक्शन फॉर्मेशन, रिएक्शन फॉर्म करना, मतलब कि जो रिएक्शन है उसको बनाना। हम सब कर लेते हैं कभी ना कभी, बट ये आई डोंट थिंक सो हमने यूज़ किया है, हम ज़्यादा नहीं इसको इस्तेमाल करते, बहुत कम लोग हैं आई थिंक जो इसको इस्तेमाल करते होंगे, बट शायद आपके आसपास आपको दिख जाएं ऐसे लोग, है ना। रिएक्शन फॉर्मेशन होता है जो भी आप महसूस कर रहे हैं, ठीक है, आपका जो भी व्यवहार है, जो फीलिंग आप महसूस कर रहे हैं, आप उसका ऑपोजिट करें। ठीक है, उसको हम रिएक्शन फॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है, मतलब कि क्यों कर रहे हैं ऑपोजिट? फॉर एग्जाम्पल ऑपोजिट कैसे? मैं पहले आपको एग्जाम्पल देती हूँ। अंदर से तो बहुत गुस्सा आ रहा है किसी पे, लेकिन गुस्सा नहीं, देखो आपको ये जो पिक्चर है उसमें भी यही दिखाया गया है। एक्चुअल में रियलिटी में तो उसको मारना चाहते हैं, लेकिन गुस्सा आ रहा है, एक इंसान दूसरे को मारना चाहता है, ठीक है, लेकिन उसका उन्होंने एक और रिएक्शन बना लिया, वो ऑपोजिट बना लिया, वो ये कि प्यार बरसाना स्टार्ट कर दिया। तो कहने का मतलब ये है, अपनी एंग्जाइटी को कम करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम जो एक्चुअल में महसूस कर रहे हैं, जो हमारी एक्चुअल में फीलिंग है, जो हमारा एक्चुअल में व्यवहार है, हम उसका ऑपोजिट जो है बेसिकली वो करना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब कि फॉर एग्जांपल आप किसी को बिल्कुल पसंद नहीं करते, आप उसको बहुत बुरा मानते हैं, अच्छा नहीं लगता आपको वो इंसान, लेकिन आप उसके सामने एकदम फ्रेंडली तरीके से व्यवहार करना स्टार्ट कर दें, बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से, क्योंकि आप अपनी ट्रू फीलिंग्स को हाइड कर रहे हैं। ठीक है, और ये इसलिए कर रहे हैं आप क्या, कि आपको एंग्जाइटी ना हो, आपको टेंशन ना हो, आपको स्ट्रेस ना हो, तो हम जो एक्चुअल में महसूस करें हम उसका उल्टा करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, इसको हम रिएक्शन फॉर्मेशन जो है वो बोलते हैं। ओके जी,
अब क्यों इस तरीके से हम लोग बिहेव करते हैं, रिएक्शन फॉर्मेशन वाली जो चीज़ है, फ्रॉइड का ये मानना है कि जब हम रिएक्शन फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हैं एज अ डिफेंस मैकेनिज्म, तो हम जो हमारी एक्चुअल वाली फीलिंग होती है, जो ट्रू फीलिंग होती है, उसको तो हम छुपा लेते हैं, तो हम उसके ऑपोजिट बिहेव करते हैं। तो उससे क्या हो रहा है कि हमारी जो ट्रू वाली फीलिंग है वो सामने नहीं आ रही किसी के, क्योंकि अगर वो सामने आएगी तो शायद अगला बंदा हमें एक्सेप्ट ना करे, ठीक है। तो हमने उसको उस ट्रू फीलिंग को छुपाने के लिए जो उसका ऑपोजिट है बेसिकली, हम उसको सामने ले आते हैं, ठीक है। ओके, कंपनसेशन क्या है? मैंने ये ब्लॉक इसलिए छोड़ा है, ठीक है, ताकि आप इसमें अपना एग्जाम्पल भर सकें। जब आप पीडीएफ डाउनलोड करेंगे तो इसका प्रिंट निकाल लिया कीजिए। तो आप खुद का एक एग्जाम्पल जो है इसमें ज़रूर डालिएगा। मैं आपको एक एग्जाम्पल दे भी दूंगी। कंपनसेशन होता है कि अपनी नुकसान की आप भरपाई कैसे करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कंपनसेट करना, बहुत बार आपने ये शब्द का इस्तेमाल किया होगा, सुना होगा कि अच्छा ठीक है, मैंने तुम्हारी ये चीज़ तोड़ दी, मैं इसके बदले तुम्हें कुछ लेके दे दूंगा या मैं कंपनसेट कर दूंगा, ठीक है। इसका मतलब है किसी एक एरिया में आप सक्सेसफुल नहीं हो रहे, आप फेल हो गए, तो आपने सोचा कि यार इस एरिया में तो मैं फेल हो गया, लेकिन मैं किसी और एरिया में बहुत अच्छा करता हूँ, ताकि ये वाली जो चीज़ है, ठीक है, इसकी भरपाई दूसरे एरिया में हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई इंसान इतना सुंदर नहीं है, ठीक है, वैसे भी सुंदरता जो है वो हम सब के मन में होती है, मतलब एक अलग अलग कॉन्सेप्ट है सुंदरता के लिए। किसी के लिए कोई बहुत सुंदर हो सकता है और हो सकता है किसी के लिए कोई सुंदर ना हो, है ना। तो ये तो अपने अपने कॉन्सेप्ट बने हैं, लेकिन लेट्स से जो सोसाइटी मानती है ऐसे, उसके अनुसार अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग नहीं है, ठीक है, उसको लगता है कि वो गुड लुकिंग नहीं है, उसका कॉम्प्लेक्शन डार्क है, क्योंकि आपको पता है हमारी सोसाइटी बहुत बायस्ड है कलर को लेके, विच इज़ एक्चुअली वेरी वेरी बैड। तो बेसिकली अगर ऐसा है, फॉर एग्जांपल लेट्स से, ठीक है, तो वो इंसान ये सोचते हैं कि क्यों ना मैं इतनी अच्छी पढ़ाई करूं, मैं कुछ अच्छा अचीव करूं, और ताकि लोग मुझे उसके चीज़ के लिए जाने, जो चीज़ मेरे पास नहीं है उसके लिए ना जाने। तो ये जो है आपने क्या किया, आपने कॉम्पनसेट किया, ठीक है। आपके आसपास बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आपको इसका एग्जाम्पल जो है वो मिल जाएगा, और मैं सच में चाहती हूँ आप वो खुद एक एग्जाम्पल इसमें लिखिएगा कि क्या है वो कॉम्पनसेशन का एग्जाम्पल जो आपने अपने आसपास देखा है। तो ऐसा होता है, लोग ऐसा करते हैं कि किसी एक एरिया में वो नहीं अच्छे होते, तो उसको वो दूसरे के साथ कंपनसेट कर लेते हैं। हो सकता है फॉर एग्जांपल कोई इंसान पढ़ाई में अच्छा नहीं है, तो वो किसी और चीज़ में अपने आप को निखार लेंगे, डांस में हो सकता है, स्पोर्ट्स में हो सकता है, किसी भी चीज़ में हो सकता है, ठीक है। तो कंपनसेट कर लिया आपने, बेसिकली ये है। तो आई थिंक कंपनसेशन एक बहुत अच्छा तरीका है, क्योंकि इससे आपकी जो अंदर एक्चुअल में क्वालिटी होती है, आप उसके ऊपर भी काम कर पाते हैं, है ना। अब जो चीज़ नहीं हो रही या नहीं हुई, ऑब्वियस सी बात है, उसके पीछे रोने से तो बेटर है कि आप किसी और एक एरिया में एक्सेल कर लें। तो ये कंपनसेशन है। ओके जी, उम्मीद कर रही हूँ कि समझ सब आ रहा है, और अगर आ रहा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, एंड फिर आप सब्सक्राइब तो करेंगे ही करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट करके तो ज़रूर बताइएगा, बिकॉज़ आजकल आई थिंक एक कमेंट ही माध्यम है जिससे हम लोग जुड़े हुए हैं। मैं आपके सारे कमेंट्स ज़रूर पढ़ती हूँ जब भी टाइम मिलता है, स्पेशली रात को, जब मेरा बेबी सो जाता है, तो उस टाइम पे मैं सारा दिन तो टाइम नहीं लगता, पर उस टाइम पे मैं फ़ोन उठा के ज़रूर देखती हूँ कि आप लोगों ने क्या कमेंट किया, आपकी क्या क्वेरीज आ रही हैं, मेरे लिए आप कोई अगर सजेशन देना चाहते हैं तो मैं वो सब देखती हूँ, ठीक है। चलिए, ये जो है अनडूइंग बेसिकली अगेन इसके शब्द जो है उसी में इसका मतलब है अनडूइंग, जो किया उसको अन किया करना, अनडूइंग, है ना। कोई भी चीज़ जो हमने कर ली, फिर हमें रिग्रेट हुआ उसको लेके, हमें अच्छी फीलिंग नहीं आई, तो हमने उसको चेंज करने की कोशिश की, उसको अन किया करने की कोशिश की। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी के लिए अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं, आपके दिमाग में अच्छे थॉट्स नहीं आ रहे उस इंसान के लिए, आपका व्यवहार उस इंसान के प्रति अच्छा नहीं है, राइट। तो आप फिर उसको मेकअप करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे आपको लगता है कि अच्छा यार मैंने तो उसको हर्ट कर दिया, तो आपको गिल्ट वाली फीलिंग आनी स्टार्ट हो जाती है। तो आप क्या करेंगे,
आप उनके साथ नाइस होंगे फिर, ताकि दोबारा है ना नाइस हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपको आपने किसी के बारे में बहुत बड़ा गलत गलत चीज़ें ऐसे ना बोल दी है ना, भला बुला बोल दिया है आपने कुछ, भला बुरा, सॉरी क्या बोला मैंने, भला बुला, सॉरी भला और बुरा कुछ बोल दिया, बुरा ही बोला ऑब्वियसली। तो बाद में आपने रियलाइज़ किया कि नहीं नहीं वो इंसान तो बहुत अच्छा है, बहुत काइंड है ना। तो अब आपने क्या किया, आपने अपने शब्द, आपने अपनी जो भावना है उस इंसान के लिए उसको बदली, ठीक है, और अनडूइंग इसको हम कहते हैं। और ये हम इसलिए करते हैं कई बार क्योंकि हमें अदरवाइज़ अगर हमें पता चले ना, देखिए एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, अच्छे के साथ अच्छा करते हुए बहुत बुरा लगता है, बुरे के साथ अच्छा मतलब जो बुरा होता है इंसान, बुरा मुझे नहीं पता उसकी क्या टर्मिनोलॉजी है, बिकॉज हर इंसान के लिए बुरे की अपनी एक डेफिनेशन है, बट मैं वैसे एग्जाम्पल दे रही हूँ कि अगर किसी को लगता है कि इंसान बहुत बुरा है तो वो उसके साथ गलत करेंगे तो उनको गिल्ट नहीं आएगी, मतलब शायद वो सोचेंगे भी नहीं। लेकिन अगर कोई इंसान बहुत अच्छा है और उसके साथ किसी ने कोई गलत कर रहा है, तो जो गलत कर रहा है ना एक अच्छे इंसान के साथ, उसको 1 मिनट के लिए वो सोचेगा ज़रूर। तो बेसिकली कई बार क्या होता है कि एक हम सिर्फ उस फीलिंग से अपने आप को बचाने के लिए, क्योंकि वो थॉट्स हमें लगता है सही नहीं है, फीलिंग सही नहीं है, हमारी भावनाएं सही नहीं है, अदरवाइज़ हमें गिल्ट महसूस होएगी ना, उससे बचने के लिए क्या करते हैं हम लोग, जो है अपने आप को बस उस चीज़ से बचाने के लिए जो है वो अच्छा फिर बोलते हैं ताकि उसे अच्छा महसूस हो, है ना, हमें अच्छा महसूस हो। बेसिकली तो यही है, हम जो करते हैं देखिए अपने लिए करते हैं, ये तो ऐसे बातें बनी हुई हैं कि उसके लिए मैंने ये कर दिया, उसके लिए ये कर दिया। तो अनडूइंग में यही है, पहले बुरा सोच रहे हैं या कोई फीलिंग ऐसी आ रही है, कोई थॉट ऐसा आ रहा है, कोई बिहेवियर आपने ऐसा किया, फिर आप उसको चेंज करते हैं बस, ठीक है। चलिए ओके जी, दूसरा डिफेंस मैकेनिज़्म जो बहुत अच्छा लगता है मेरे को वो ये है फैंटेसी और डे ड्रीमिंग। कहीं ना कहीं ये एक हद तक अच्छा भी है, कोई चीज़ आप नहीं लेट्स से आप कुछ पाना चाहते हैं, ठीक है, बड़ी शिद्दत से, तो अगर नहीं हो रही है तो हम उसके बारे में कल्पना करते हैं, मतलब एटलीस्ट मैं तो करती हूँ, ठीक है, बहुत हद तक नहीं करते बट थोड़ी बहुत कल्पना तो ऑब्वियसली हम करते हैं, ठीक है, फैंटेसाइज करते हैं कि अच्छा ऐसा होगा ऐसा होगा। सो बेसिकली इसको अगर हद में आप करना शुरू कर दें तो वो गलत है। ये फैंटेसी में क्या होता है, आप रियलिटी को अवॉइड करते हैं, ठीक है। आप रियलिटी कैसे अवॉइड करेंगे, आप बेसिकली अपने दिमाग में एक ऐसी जगह बना लेंगे जहाँ पे जो चीज़ एक्चुअली में रियलिटी में है उसको आप देख ही ना पाएँ। बेसिकली फॉर एग्जांपल किसी के पास पैसे नहीं हैं तो वो सारा दिन फैंटेसी कर रहे हैं कि मेरी एक लॉटरी लग गई है, मेरे पास बहुत सारे पैसे आ गए हैं, मैंने लंबी सी एक गाड़ी ले ली है, बड़ा सा घर ले लिया है, ऐसे ऐसे कुछ भी, ठीक है। सो बेसिकली एक ऐसा तरीका जहाँ पे आप अपने माइंड में उस चीज़ को पूरा कर लेते हैं जो बेसिकली आप एक्चुअल में रियलिटी में पूरा करना चाहते हैं। सो उसको हम फैंटेसाइज करना या डे ड्रीमिंग भी कहते हैं, कि दिन में सपने देखना, ठीक है। कहते हैं ना कि ये तो हवाई किले बनाता रहता है, तो वो हवाई किले भी कुछ हद तक सही भी हैं, बट बहुत ज़्यादा अगर आप कर रहे हैं तो ऑब्वियसली गलत है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। थोड़ी बहुत कल्पना तो हम सब करते हैं, मैं तो बिल्कुल मतलब आपको बोल ही रही हूँ, मैं तो करती हूँ, ठीक है, अच्छा लगता है। जो आप अचीव करना चाहते हैं अगर आप उसके बारे में एक कल्पना करें, लेकिन हाँ उसको उसके बाद प्रैक्टिस में ज़रूर उतारें। सिर्फ कल्पना करने से कुछ नहीं होने वाला, लेकिन एक हद तक हम सब करते हैं, लेकिन अगर आप उस लिमिट को क्रॉस करते हैं तो वो अच्छा नहीं है। ओके अगला है जी हमारा एम इनहिबिशन, उद्देश्य निषेध। ये बहुत इजी है। एम इनहिबिशन होता है बेसिकली जब हम कोई एक चीज़, कोई गोल है मेरा बहुत बड़ा, मैं उसको अचीव करना चाहता हूँ, लेकिन वो गोल को मैं मॉडिफाई कर दूँ, ओरिजिनल जो गोल है उसको मॉडिफाई करके मैं बोलूँ कि अच्छा ठीक है अब ये नहीं ये कर लेते हैं, वो एम इनहिबिशन होती है। फॉर एग्जांपल एक इंसान जो है वो एक अच्छा एथलीट बनना चाहता था, प्रोफेशनल एथलीट बनना चाहता था, लेकिन नहीं बन पाया, किन कारणों से नहीं बन पाया। तो ने सोचा ठीक है अब क्या है, मैं एक बास्केटबॉल प्लेयर बन जाता हूँ। मतलब गोल देखो सेम ही है ऑलमोस्ट, बस उसी को मॉडिफाई कर दिया, ठीक है। अगर आपने एक प्रोफेशनल एथलीट बनना था तो आपने सपोज आपने बास्केटबॉल का
प्रोफेशनली बास्केटबॉल प्लेयर बनना था, बहुत अच्छा बास्केटबॉल प्लेयर जैसे लोग जाने, जैसे आई थिंक देर इज़ वन पर्सन है, मुझे नाम क्यों नहीं याद आ रहा, बहुत फेमस बास्केटबॉल प्लेयर हुए हैं वो अपने, माइकल जॉर्डन आई थिंक इज़ द नेम, है ना, बहुत मतलब फेमस। तो अगर कोई इंसान वैसा बनना चाहता है लेकिन नहीं बन पाया किसी कारणों से, तो उसने सोचा चलो कोच बन जाते हैं। तो आपने गोल तो बास्केटबॉल ही है, ठीक है, कि उस फील्ड में अपना नाम कमाना, लेकिन उसको मॉडिफाई कर दिया। अब उस बड़े गोल से कुछ और सोच के हमने सोचा हम ये कर लेते हैं, ठीक है। सो ये एम इनहिबिशन होती है। चलिए अगला है अवॉइडेंस। नाम से ही आपको क्लियर होगा, अवॉइड करना चीज़ों को, जब आप अपनी सिचुएशन को फेस नहीं करना चाहते। देखिए हम सबके साथ ऐसा होता है कि हम ऐसी किसी सिचुएशन में फंस जाते हैं जो अनप्लेजेंट है, जो अच्छी नहीं है, ठीक है, लेकिन उस सिचुएशंस को हम बेसिकली फेस नहीं करना चाहते, हम उसे अवॉइड करना चाहते हैं और हम उसे अवॉइड करते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी एक इंसान को पब्लिक स्पीकिंग से बहुत डर लगता है, ठीक है, तो उसको बोला गया कि आपने प्रेजेंटेशन देनी है पूरे ऑफिस के सामने, तो उसने उस दिन सिक लीव ले ली, ठीक है। करते हैं ना ऐसे कुछ लोग, अवॉइडेंस है ना, जैसे कि आई थिंक ये मैं करती थी पहले, तो मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस बता सकती हूँ ताकि आपको ये हमेशा याद रहे चीज़। मेरे को बहुत ज़्यादा सोशल सिचुएशंस नहीं पसंद जिसमें बहुत सारे भीड़ हो और बहुत लोग हों। तो अक्सर ऐसे होता था कि व्हेन आई वाज इन कॉलेज कि लोग ऐसे कोई प्लान बनाते थे पार्टी का या समथिंग, फ्रेंड्स मिलके, तो आई ऑलवेज यूज टू मेक अ बहाना ठीक है, कि ये हो गया या वैसे है या आई एम नॉट फीलिंग वेल, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ जो है वो थोड़ा सा परेशान करती है। मतलब आई लाइक गोइंग आउट, ऐसा नहीं है, पार्टी भी अच्छी लगती है, सब कुछ है, बट बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, ठीक है। तो ये अवॉइडेंस है, क्योंकि वो सिचुएशन मुझे अनप्लेजेंट लगती है, मैं उस सिचुएशन में कंफर्टेबल नहीं हूँ, तो मैं उसको अवॉइड करने की कोशिश करती थी, ठीक है। तो अब तो रियलाइज़ कर लिया है कि करना ही नहीं है, अगर नहीं कोई चीज़ अच्छी लगती उसको नहीं करना, ठीक है। ऑब्वियसली विद टाइम विद एज आप ये सीख जाते हो, लेकिन ये अवॉइडेंस है, कई बार हम सब करते हैं। आपने भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो आप अवॉइड की होंगी, तो ये कभी कभी करना ठीक है, लेकिन अगर आप इसको अपनी आदत ही बना लें कि कोई डर है आपके अंदर और आप उसको हर बार अवॉइड करें, तो वो डर बहुत बड़ा बन जाता है, तो वो नहीं करना आपने, ठीक है। सो इसी वजह से जैसे मैंने आपको पब्लिक स्पीकिंग का एग्जांपल दिया कि अगर किसी को एक्चुअली में डर लग रहा है, फोबिया है बोलने का लोगों के सामने, तो उसको उल्टा उसको आगे ओवरकम करना चाहिए, उसको बेसिकली धीरे धीरे लोगों के सामने बात करनी शुरू करनी चाहिए, पहले 5 लोगों के सामने, फिर 10 लोगों के सामने, फिर 50 लोगों के सामने, है ना। तो ऐसे ऐसे आपका जो वो डर है वो निकल जाता है। लेकिन अगर आपको वो बहुत ज़्यादा डर है और आप बेसिकली उसको हर बार अवॉइड करते हैं, जब भी आप सिचुएशन आते हैं हर बार अवॉइड कर देते हैं, तो वो एक बहुत ख़तरनाक डिफेंस मैकेनिज्म है, क्योंकि ये बहुत अलग फॉर्म से फिर आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाता है, ठीक है। सो ये अवॉइडेंस है। ओके जी, ह्यूमर या हास्य। ह्यूमर क्या है? अगैन बहुत ही फ़नी डिफेंस मैकेनिज्म है ये। आपने देखा होगा कुछ लोग अपने मोटापे का बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाते हैं, इससे पहले कोई उनका मजाक उड़ाए वो खुद ही अपना मजाक उड़ा लेते हैं। वो ह्यूमर जो है वो एक डिफेंस मैकेनिज़्म है। अगर किसी इंसान को ये लगे कि अच्छा ये एक चीज़ मेरे अंदर वीक है या ये मेरे अंदर कमी है, तो बेसिकली वो इंसान उसको मजाक में लेना स्टार्ट कर देता है, उसको एक तरीके से फ़न में लेना स्टार्ट कर देता है ताकि उसको बुरा ना लगे, एंड इससे पहले कि कोई उसका मजाक उड़ाए वो इंसान खुद ही अपना मजाक उड़ा लेता है। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि कोई भी सिचुएशन है, ठीक है, कोई उसमें आप फ़नी उसका एस्पेक्ट देखते हैं, आप फ़नी चीज़ के ऊपर पॉइंट आउट करते हैं, ठीक है, एक सिचुएशन में, तो हम उसे ह्यूमर बोलते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके लिए किसी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन के साथ डील करने का एक तरीका ह्यूमर ही होता है कि मजाक कर लो, मजाक में टाल दो बात, ताकि वो अवॉइड कर दें कोई भी स्ट्रेस जो आ सकता है उस सिचुएशन में। जैसे कई बार ऐसे लोग बोलते हैं कि मजाक मजाक में ना लोग सच बोल जाते हैं,
आपने सुना होगा ये चीज़, अगर आपने सुनी है तो ज़रूर बताइएगा टाइप करके। कहते हैं ना ऐसे लोग, हाँ हाँ मजाक मजाक में आपने जो है वो सच बोल दिया है। तो बेसिकली मजाक को एक आड़े लाके जो एक्चुअल में आप बोलना चाहते हैं आप वो कह देते हैं, ठीक है। सो ह्यूमर हम इसलिए ही करते हैं ताकि वो जो सिचुएशन है जहाँ पे स्ट्रेस है, जहाँ पे एंग्जाइटी होती है, उस सिचुएशन को हम अवॉइड करना चाहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई इंसान ये बोले ठीक है कोई ना मेरी एक टांग नहीं है तो फिर क्या हो गया, चलो भी मैं पायरेट की तरह ड्रेसअप हो पाऊँगा, देखा ये मेरा एडवांटेज है। तो बेसिकली एक्चुअली में तो वो स्ट्रेसफुल है ना एक सिचुएशन। कोई एक इंसान जिनकी एक टांग नहीं है, कोई इंसान जो देख नहीं पा रहा है और वो उस तरीके से उस चीज़ को फिर मजाक या हास्य के फॉर्म में बाहर निकाल रहे हैं, उसे हम ह्यूमर कहते हैं। इनफैक्ट मैं 2-3 दिन पहले, आई डोंट नो, मैं ऐसी ही सोच रही थी कि अगर कोई इंसान पहले दुनिया देख पा रहा है और बाद में वो एक दिन दुनिया ना देख पा रहा हो, मतलब उसके आगे एकदम ब्लैंक हो जाए सारी चीज़ें, तो कितना मतलब लिटरली अपने आप में एक ख़तरनाक चीज़ है। तो उस टाइम आई रियलाइज्ड कि हाउ ब्लेस्ड वी आर कि हम ये दुनिया देख सकते हैं और हमारी आंखें जो हैं वो काम कर रही हैं। सो बड़ा गॉड को मतलब लाइक एक ग्रैटिट्यूड वाली फीलिंग आई कि थैंक गॉड, यू नो। तो अगर कोई इंसान के अंदर वो चीज़ ऑब्वियसली नहीं है ना, वो सिचुएशन उसको पता है कि स्ट्रेस क्रिएट कर सकती है, तो क्या करेंगे, उसको मजाक के तरीके में बाहर निकालेंगे। ये ह्यूमर है, ठीक है जी। अब है एक्टिंग आउट। देखिए एक्टिंग आउट में क्या होता है कि इसका बहुत अच्छा सा आपको मैं कोई एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल एक होता है कि थॉट में कोई चीज़ बुरी लगना, ठीक है, और एक होता है व्यवहार में उसको कर देना। फॉर एग्जांपल आपको इमोशनली बहुत बुरा लग रहा है, ठीक है, तो अब क्या करेंगे, आप उसको एक्सप्रेस करेंगे फिजिकली, ठीक है। मतलब किसी भी एक एक्सट्रीम बिहेवियर को आपने परफॉर्म किया ताकि आप अपनी जो थॉट है, आपकी जो फीलिंग है, उसको आप एक्सप्रेस कर सकें। वैसे तो आप नहीं कर पा रहे, ठीक है, लेकिन शायद ऐसे आप एक्सप्रेस कर जाएंगे। जैसे कि सेल्फ इंजरी, आपने देखा होगा कुछ लोग जो हैं वो अपने आप को बहुत इंजर्ड करते हैं, कट मार दिया, यहाँ कट कर दिया, मतलब दे इंजर देमसेल्व्स, ठीक है। सेल्फ इंजरी बेसिकली क्या एक क्यों करता है इंसान, देखिए उसका रीज़न ये है कि सेल्फ इंजरी आप इसलिए करते हैं क्योंकि आपके पास और कोई तरीका आपको नहीं लगता कि मैं अपनी आवाज़ उठाने का या अपनी जो मेरी फीलिंग है उसको दिखाने का मेरे पास और कोई तरीका है। तो इंसान को क्या लगता है, क्या करूं, मैं इस फीलिंग को एक्ट आउट कर देता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली इमोशनली मुझे इतना बुरा लग रहा है, इतना टर्मोइल आ रहा है, तो नस काट लो अपनी, ठीक है। सो ये सेल्फ इंजरी है, प्लीज़ ऐसा मत करिएगा, बट ऐसे लोग हैं जो करते हैं। एंड मेरे पास एक पेशेंट आते थे, उन्होंने इतने ज़्यादा कट लगा रखे थे, आपको पता है, अपने हाथों पे, और मैं जब भी उनसे पूछती थी तो वो हर एक कट की एक स्टोरी थी। सो बेसिकली क्या है कि यहाँ पे इतना ज़्यादा स्ट्रेस है, इतनी ज़्यादा मतलब कि आपकी यहाँ चीज़ें भरी पड़ी हैं, तो उसको कोप अप कैसे करना है, उसको कोप अप करने का तरीका ये था कि फिज़िकली उसको निकाल दो, यू नो, आप वैसे एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे तो ऐसे करके कर दो, ये एक्टिंग आउट है, ठीक है। कन्वर्जन एक ऐसा डिफेंस मैकेनिज़्म है, आई डोंट थिंक सो आपने ज़्यादा सुना होगा इसके बारे में, बट आप शायद नाम नहीं है आपको पता, लेकिन आपने वैसे आपको मैं जब बताऊंगी तो आपको याद आएगा कि हाँ ऐसा होता है। कन्वर्जन में बेसिकली क्या होता है, एक ऐसा डिफेंस मैकेनिज़्म है जहाँ पे जो भी एंग्जाइटी है, लेट्स से कोई एक चीज़, जो कोई भी आपकी ऐसी डिज़ायर, कोई भी आपकी ऐसी फीलिंग्स, आपकी भावनाएं जो आपने दबा के रखी हैं, रिप्रेस की हुई हैं, ठीक है, वो फिज़िकल फॉर्म ले लेती हैं, उसको हम कन्वर्जन कहते हैं। मतलब कि जैसे कि कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा कफ रहता है या बहुत ज़्यादा कोल्ड रहता है या उनको पैरालिसिस की फीलिंग आती रहती है, कि कई लोग ऐसे कंप्लेन करते हैं कि मेरा जो एक साइड है मुझे ऐसे लग रहा है वो मूव नहीं कर रहा है, ठीक है। तो उसका जो कारण है वो फिज़िकल नहीं होता। मोस्ट ऑफ द टाइम जब वो टेस्ट वगैरह करवाते हैं तो कुछ नहीं निकल के आता, और फिर भी वो कहते हैं कि मेरे साथ ऐसा होता है, ठीक है, या मेरा जो सर है वो बहुत भारी भारी मुझे लगने लग जाता है। तो बेसिकली क्या है, ये फिज़िकल कंप्लेंट्स हैं। तो हमें क्या लगता है, इसके लिए फ़िज़िकल आप अल्ट्रासाउंड करा लो, ECG करा लो, ये करा लो, वो करा लो, लेकिन इंसान का कुछ नहीं निकल के आता कि वो जो एग्जामिनेशन होता है वो कहते हैं फ़िज़िकल एग्जामिनेशन ठीक है बिल्कुल, लेकिन फिर भी इंसान को वैसा महसूस होता रहता है। इसका मतलब क्या है कि
कि कोई ऐसी चीज़ है जो आपके मन पे लग गई, मतलब कोई भी चीज़ हो सकती है हिडन, आपके फीलिंग्स हो सकती हैं, आपके कोई भी ऐसे थॉट्स हो सकते हैं जो छिप गए, लेकिन वो इतने ज़्यादा छिपे रहे कि वो अंदर ही अंदर आपको परेशान कर रहे हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि मेरे को ये फिज़िकल प्रॉब्लम है। तो फिज़िकल नहीं है, वो एक्चुअली में साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, तो उसको हम कन्वर्जन कहते हैं। आपके ने देखा होगा कुछ लोग ऐसे भी रिपोर्ट करते हैं कि मेरे ना सर में बहुत दर्द रहता है या मेरा सर बहुत भारी रहता है। तो कुछ लोग तो इनफैक्ट यहाँ तक बोलते हैं कि जो माइग्रेन है इट इज़ मोर साइकोलॉजिकल देन फिज़िकल। तो बेसिकली वो क्या है, अगर आप देखते हैं कि उसके कोई फिज़िकल सिम्टम्स नहीं है, कोई ऐसा सिम्टम नहीं, मतलब आपने एग्जामिनेशन कराया और देखा, पता चला वैसे आपकी बॉडी बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपको कोई कंप्लेन है, फिज़िकल कंप्लेन जो ठीक नहीं हो रही है, तो इसका मतलब है उसका कारण कहीं ना कहीं आपकी कोई ऐसी फीलिंग है जो छिपाई हुई है आपने, जो आपको परेशान कर रही है, कोई थॉट हो सकता है, ठीक है। सो उसको हम कन्वर्जन कहते हैं और ये भी एक डिफेंस मैकेनिज्म है, ठीक है जी। चलिए, थैंक यू सो मच इसको देखने के लिए। आज हमारा जो फ्राइड है वो फिनिश हो गया है, और अगर आप चाहते हैं कि मैं क्वेश्चंस कराऊं तो प्लीज़ लिख के ज़रूर बताइएगा, फ्राइड से रिलेटेड हम एक क्लास में क्वेश्चंस कर लेंगे। देखिए, उम्मीद बिल्कुल यही रहती है कि मैं जो भी आपको पढ़ाऊँ आपको समझ में आता हो, सेंस बनती हो उस चीज़ की। कोई फ़ायदा नहीं है बहुत बड़ा बड़ा पढ़ाने का अगर वो समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। तो कोशिश मेरी यही रहती है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आता है। तो अगर ऐसा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया कीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप जब सेशन लाइक करते हैं या कमेंट करते हैं, तो ऐसे लगता है कि आपकी जो मेहनत है वो रंग ला रही है ना। एंड ट्रस्ट मी, मैं बहुत मेहनत करती हूँ एंड कर रही हूँ, एंड मुझे ऑब्वियसली आई डोंट थिंक सो दुनिया में ऐसा भी कोई भी होगा जिसे अच्छा, अगर वो एफ़र्ट कर रहा है तो उसको आगे से अगर उस एफ़र्ट के लिए एप्रिसिएशन मिले तो उसे बुरा लगता होगा। मुझे तो काफ़ी अच्छा लगता है, तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, और लाइक तो आपको करना ही है, ऑडियो टैब को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, और अपने कमेंट में आप जो भी लर्निंग आपने की है और आपको लगता है मेरे काम आ सकती है ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलिए, मिलते हैं अगले सेशन में।